Then question 5.11. In figure 5.1, the coefficient of friction between the floor and the body B is 0.1. The coefficient of friction between the bodies B and A is 0.2. A force F is applied as shown on B. The mass of A is m/2 and of B is m. Which of the following statements are true? ठीक है, इसको हम देख लेते हैं। अच्छा क्वेश्चन है ये, थोड़ा बहुत ट्रिकी है। इसमें पहले आप क्या कीजिए, जितने भी ऑप्शंस हैं जो आपको दे रखे हैं इनको फटाफट पढ़ लीजिए। किसी ऑप्शन में ये बोल रहे हैं मूव टुगेदर, किसी में बोल रहे हैं स्लिप, किसी में बोल रहे हैं एट रेस्ट। अब सबसे इजी ऑप्शन आपका है डी, द बॉडीज विल बी एट रेस्ट। सीधी सी बात है, यहाँ फ्रिक्शन की बात हो रही है। इस एफ की वैल्यू कम से कम कितनी हो जिससे कि ये बी मोशन में आए। ए बी के साथ मूव करेगा, ये बात की बात है, पर पहले आपको बी को मोशन में लाना होगा। तो पहली चीज मिनिमम वैल्यू अभी क्या हो जाएगी, अगर मैं इस बी का एफ बी डी बनाता हूं तो इस पे ये फोर्स लग रहा है एफ, इस तरफ इस ए के द्वारा कुछ फोर्स लग रहा है बी पे पीछे की तरफ, जो कि आपका होगा फ्रिक्शनल फोर्स। इसको आप चाहें तो नाम दे दीजिए एफ ए बी। और ग्राउंड से लग रहा है फ्रिक्शनल फोर्स एफ जी। आपको क्वेश्चन में दे रखा है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन फ्लोर एंड बॉडी इज 0.1, तो ये आप मान लीजिए म्यू जी 0.1, और ए और बी के बीच में 0.2, तो म्यू ए बी 0.2। ठीक, अब F इज इक्वल्स टू एफ जी प्लस एफ ए बी, ऐसा होगा, ये तो आप जानते ही हैं। एक आगे दो पीछे, तो इस तरह से इक्वल हो जाएंगे। और बल्कि मुझे लिखना चाहिए एफ मिनिमम, कितनी वैल्यू होगी मूव करे। अब एफ जी आपका क्या हो जाएगा, म्यू जी इंटू एम ए प्लस एम बी इंटू जी प्लस एफ ए बी, ये आपका हो जाएगा म्यू ए बी इंटू एम ए जी। ठीक, देख लीजिए आप, इस बी पे जो फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट कर रहा है, उस फ्रिक्शनल फोर्स के लिए जो नॉर्मल रिएक्शन है वो ऊपर की तरफ है। अब इस बी के साथ ए भी है, इतना आप समझते हैं। तो वो जो नॉर्मल रिएक्शन ग्राउंड बी पे लगा रही है वो इक्वल टू ए और बी का मास कंबाइंड इंटू जी के बराबर होगी। इसीलिए यहाँ पे मैंने लिख दिया एम ए प्लस एम बी इंटू जी, या तो आप इसको लिख देते हैं एन जी, नॉर्मल रिएक्शन ऑफ ग्राउंड। ठीक, क्योंकि ग्राउंड के संपर्क में ए और बी दोनों साथ में हैं, दोनों का वेट साथ में है, इसीलिए एम ए प्लस एम बी। फिर एफ ए बी, तो ये क्या होगा म्यू ए बी इंटू एम ए इंटू जी, ये तो आप समझ ही गए हैं। इस बी के ऊपर रखा हुआ है ए, जिस पर नॉर्मल रिएक्शन लगा रहा है ये बी ऊपर की तरफ, ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ, तो एम ए इंटू जी, वेरी वेरी इजी। ये सब आप जानते हैं, तो फिर भी आपको मैंने एक बार एक्सप्लेन कर दिया है, कोई कंफ्यूजन ना रहे इसलिए। अब हम वैल्यूज पुट कर देते हैं। म्यू जी आपका है 0.1, म्यू ए बी 0.2, तो 0.1 एम ए आपको दे रखा है m/2 और ये m इंटू जी। म्यू ए बी आपका है 0.2, एम ए आपका m/2 इंटू जी। ठीक, 0.15 mg प्लस 0.1 mg, मतलब 0.25 mg इज इक्वल्स टू एफ मिनिमम। मतलब फोर्स इस एफ की वैल्यू इतनी होना चाहिए 0.25 mg, तो जाके भी मूव करेगा। अब आप देखिए ऑप्शन जिसमें रेस्ट दे रखा था ये रहा डी, द बॉडीज विल बी एट रेस्ट इफ एफ इज इक्वल्स टू 0.1 mg। बिल्कुल सही है, कम से कम वैल्यू 0.25 mg होना चाहिए। यहाँ पे 0.1 mg है, तो बी मूव नहीं करेगा, तो ये डी बिल्कुल सही है। अब बी मूव करेगा इस वैल्यू पे, पर क्या ए बी के साथ मूव करेगा या नहीं करेगा, ये हमें अब फाइंड करना है। हमने कम से कम एफ की वैल्यू क्या होना चाहिए जिससे बी मूव करे, ये फाइंड कर लिया। अब ए साथ में मूव करे, हमें ये फाइंड करना है। तो हम क्या करते हैं, सेकंड पॉइंट लिख के
max value of f so that a and b move together। ये फाइंड कर लेते हैं। अगर वैल्यू f से ज़्यादा होती है तो ऑब्वियसली a स्लिप हो जाएगा, लेकिन f के बराबर या उससे कम होती है तो ये दोनों साथ में मूव करेंगे, और ये वैल्यू क्या होगी 0.25 से ज़्यादा होगी। ठीक, अब इसको फाइंड करने का तरीका क्या है ये आप समझिए। यहाँ पे हमें टारगेट करना है a को, क्योंकि a इस तरफ मूव करे b के साथ, ये हम चाहते हैं। ये हमारा सेकंड पॉइंट है और साथ में अजम्पशन भी है। तो क्योंकि a b के साथ मूव कर रहा है तो दोनों का एक्सेलरेशन सेम होगा। इफ a and b आर मूविंग टुगेदर, कॉमन एक्सेलरेशन, अब बोल दीजिए a। तो हम पहले इस a की वैल्यू दोनों को साथ मूव करते हुए निकाल लेते हैं। अब आपका FBD कैसा बनेगा, ये a b दोनों साथ में है, एक साथ मूव कर रहे हैं, ये f इधर, दोनों का एक्सेलरेशन स्मॉल है, और फ्रिक्शनल फोर्स पीछे की तरफ सिर्फ ग्राउंड के द्वारा। ठीक, वेरी वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। साथ में मूव कर रहे हैं, पूरी एक बॉडी हमने मान ली। एक्सेलरेशन क्या है दोनों का कॉमन, जो कि ये स्मॉल है, कैपिटल F फोर्स लग रहा है, पीछे की तरफ FG लग रहा है। अब ये आपका क्या हो जाएगा, फोर्स ऑन AB, न्यूटन सेकंड लॉ के हिसाब से अगर आप देखें तो MA प्लस MB इंटू ये एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू F माइनस FG। तो ये A हो जाएगा F माइनस, यहाँ पे आप कर दीजिएगा F मैक्स, क्योंकि हम मैक्स की बात कर रहे हैं। अब मैंने वैल्यूज पुट करी तो F मैक्स माइनस FG आपका था 0.15 mg, तो माइनस 0.15 mg दी होल डिवाइडेड बाय m/2 प्लस m, मतलब 3/2, 3/2 मतलब 1.5 mg। ठीक, अब इंटरेस्टिंग पार्ट, आपका जो A है, ब्लॉक A, ये क्योंकि साथ में मूव कर रहा था इसीलिए हमने ये FBD बनाया और इस A की वैल्यू निकाली। लेकिन इस पर जो फोर्स लग रहा है B के द्वारा वो क्या होगा, आगे की तरफ FAB। देखिए, आपने इस डायग्राम में देखा कि B के ऊपर A के द्वारा जो फोर्स लगाया जा रहा था, फ्रिक्शनल फोर्स, वो था FAB पीछे की तरफ। तो A के ऊपर B के द्वारा जो लगाया जाएगा वो भी यही होगा FAB, पर आगे की तरफ। क्यों, क्योंकि A आगे जा रहा है सिर्फ इसी कॉन्टैक्ट फोर्स की वजह से जो कि B उस पर लगा रहा है, जो कि है FAB इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। ये आप जानते हैं, आपने फ्रिक्शन में पढ़ा भी है। ऊपर वाली चीज जो मूव करती है वो फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से ही मूव करती है, तो FAB आगे की तरफ। ठीक, और ये मूव कर रहा है A एक्सेलरेशन से, तो इसके ऊपर फोर्स क्या एक्ट करेगा, MA इंटू स्मॉल a। हमने AB को कंबाइन करके एक्सेलरेशन निकाल लिया। अब ये एक्सेलरेशन इस A पे एक्ट कर रहा है, तो ही A B के साथ मूव कर रहा है। वेरी वेरी इजी। तो नाउ फोर्स ऑन A क्या हो जाएगा, MA इंटू स्मॉल a, और ये इक्वल टू होगा किसके, FAB के। ठीक, तो MA आपका था m/2, स्मॉल a आपका है F मैक्स माइनस 0.15 mg और 1.5 m इज इक्वल्स टू FAB, ये आपका था 0.1 आई थिंक, हाँ 0.1 mg इज इक्वल्स टू 0.1 mg। अब यहाँ से ये m और m कैंसल, 1.5 इंटू 2 3, तो 3 मतलब 0.3 mg। तो F मैक्स की वैल्यू हो गई आपकी 0.45 mg। इतनी वैल्यू जब रहेगी तो A B के साथ मूव करेगा। तो आप देख लीजिए यहाँ पे F की वैल्यू
0.45 mg से 0.25 mg के बीच में होना चाहिए। आपने डी तो मार्क कर लिया। द बॉडीज विल मूव टुगेदर इफ एफ इज इक्वल्स टू 0.25 mg, बिल्कुल सही है। द बॉडी ए विल स्लिप विद रिस्पेक्ट टू बी इफ एफ इज इक्वल्स टू 0.5 mg, हाँ बिल्कुल सही है ये भी। 0.45 mg तक ये साथ में मूव कर रहे थे टुगेदर, जैसे इससे ज़्यादा हुई ये स्लिप हो गया। देन बॉडीज विल मूव टुगेदर इफ एफ इज इक्वल्स टू 0.5 mg, नहीं स्लिप हो जाएगा ना, हद से हद 0.45 वैल्यू हो। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ फॉर विच टू बॉडीज विल मूव टुगेदर इज, ये तो हमने कर ही लिया अभी। तो ए बी डी ई ये चारों इसके आंसर्स हैं, सी को छोड़ के ये चारों हैं। इस तरह से इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कीजिएगा।